जय गुरुदेव दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर से गुरु रविदास जी की नई कहानी लेकर आए हैं। संत रविदास जी ने बताया मोक्ष का मार्ग। कहते हैं एक ऐसा सेठ जिसके पास सोना चांदी महल नौकर चाकर और धन अथाह दौलत थी, लेकिन फिर भी वह रात भर सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात संत रविदास जी से हुई और कुछ ही घंटों में उनका घमंड चूर चूर हो गया। आखिर संत रविदास जी ने ऐसा क्या कहा कि करोड़पति सेठ रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर देखिए। कुछ समय पहले काशी नगरी के पास एक समृद्ध गांव था। उस गांव में छत्रपाल नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसकी हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। आंगन में संगमरमर लगा था। सैकड़ों नौकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। गोदाम अनाज से भरे रहते और तिजोरियां सोने चांदी से। गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन जितना बड़ा उसका धन था, उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी था। वह अक्सर कहा करता था, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन क्योंकि सब जानते थे कि सेठ बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ईश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसी कमी छोड़ रखी थी जिसे धन कभी पूरा नहीं कर सकता था। वह थी मन की शांति। दिन भर व्यापार और वैभव के बीच रहने वाला छत्रपाल रात को अकेला होते हुए ही बेचैन हो उठता। उसकी आंखों में नींद नहीं आती, मन में अजीब ख्यालीपन महसूस होता। उसे लगता जैसे कोई अनजाना बोझ उसके हृदय पर रखा हो। लेकिन छत्रपाल को अभी नहीं पता था कि उसकी यह बेचैनी उसे जल्द ही एक ऐसी कुटिया तक पहुंचाने वाली है जहां उसका पूरा जीवन बदल सकता है। एक दिन उसने अपने सबसे पुराने सेवक को बुलाया। सच सच बताओ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। सेवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, सेठ जी, यदि अनुमति हो तो एक बात कहूँ। कहो। काशी के बाहर संत रविदास जी रहते हैं। लोग कहते हैं कि उसके पास बैठने से मात्र से मन को शांति मिलती है। छत्रपाल जोर से हंस पड़ा। एक चरमकार मुझे शांति देगा। लेकिन उस रात उसकी बेचैनी और बढ़ गई। आखिर उसने निश्चय किया कि एक बार उजाकर देखना चाहेगा। अगली सुबह जब छत्रपाल संत रविदास जी की कुटिया पहुंचा तो वहां जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके मन की नींव हिला दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा एक साधारण सी झोपड़ी है। न कोई सिंहासन, न कोई चमत्कार, न कोई भीड़। संत रविदास जी जमीन पर बैठे जूते सी रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वह छत्रपाल ने आज तक किसी राजा के चेहरे पर भी नहीं देखी थी। सेठ कुछ पल उन्हें देखता रह गया, फिर अहंकार से बोला, क्या तुम ही रविदास हो? संत मुस्कुराए, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। बैठिए। छत्रपाल बैठ गया। छत्रपाल अभी तक संत रविदास जी को एक साधारण चरमकार ही समझ रहा था, लेकिन अगले कुछ ही क्षणों में संत ऐसी सीख देने वाले थे जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। मिट्टी की कटोरा का रहस्य। संत रविदास जी ने अपने पास रखी टूटी मिट्टी सी की कटोरी उठाई। उन्होंने उसे हाथ घुमाते हुए पूछा, सेठ जी, यदि हर साधारण कटोरी में गंगा जल भर दिया जाए तो क्या इसका मिट्टी का होना कोई महत्व रखता है? छत्रपाल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, महत्व तो गंगा जल का है। संत मुस्कुराए, फिर बोले, और यदि सोने के पात्र में विष भरा हो तो क्या वह उपयोगी होगा? कभी नहीं। सेठ बोला। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्र, धन या पद से नहीं होता, उसके भीतर क्या भरा है यही उसकी वास्तविक पहचान है। यह सुनकर छत्रपाल कुछ पल के लिए मौन हो गया। लेकिन अभी तो संत रविदास जी उसे केवल शब्दों से समझा रहे थे। कुछ ही देर बाद में
एक ऐसी घटना हुई जिससे उस सीख को जीवंत बना दिया। उसी समय एक वृद्ध स्त्री कांपते कदमों से कुटिया में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे सो रहे हैं। संत रविदास जी ने बिना एक पल गवाए अपनी दिन भर की कमाई उसकी हथेली पर रख दी। वृद्ध की आंखें कृतज्ञता से भर गई। छत्रपाल यह देखकर हैरान हो रह गया। वह बोला, महाराज, आपने तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। संत हंस पड़े। जो बांटने से कम हो जाए वह धन है, जो बांटने से बढ़ जाए वही प्रभु की कृपा है। यह बात सुनकर छत्रपाल सोच में पड़ गया, लेकिन उसका मन तब और अधिक पिघला जब कुछ भूखे बच्चे कुटिया के पास पहुंचे। भूखे बच्चे की मुस्कान शाम ढल रही थी। तभी कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुटिया के पास बाहर आए। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। एक बालक ने डरते हुए कहा, महाराज, 2 दिन से पेट भर खाना नहीं मिला। संत रविदास जी तुरंत उठे। जो थोड़ा बहुत भोजन उनके पास था उन्होंने बच्चों में बांट दिया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। छत्रपाल यह दृश्य देखकर भीतर तक हिल गया। उसे अपनी हवेली का वह भोजन याद आया जो रोज व्यर्थ फेंक दिया जाता था। अब संत रविदास जी ने उसे केवल सेवा नहीं बल्कि मन के अंधकार को मिटाने का रहस्य भी बताने वाले थे। संत रविदास जी ने पास रखा एक छोटा दीपक उठाया और वह बुझा हुआ था। उन्होंने उसमें तेल डाला और दीपक जला दिया। फिर पूछा, सेठ जी, अभी कुछ क्षण पहले यह दीपक अंधेरे में था, अब इसमें प्रकाश कैसे आ गया? क्योंकि इसमें ज्योति जलाई गई है, छत्रपाल बोला। संत मुस्कुराए। ठीक वैसे ही मनुष्य का हृदय भी तब तक अंधकार में रहता है जब तक उसमें ज्ञान, प्रेम और करुणा की ज्योति नहीं जलती। छत्रपाल को लगा जैसे यह बात सीधे उसके हृदय तक पहुंच गई। लेकिन तभी कुटिया में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी पीड़ा ने जीवन और दुख के बारे में एक नया सत्य सामने रख दिया। कुछ देर बाद एक किसान घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह बोला, महाराज, इस वर्ष फसल नहीं नष्ट हो गई, घर में अन्न नहीं बचा। समझ नहीं आता कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संत रविदास जी ने उसे अपने पास बिठाया। फिर बोले, बेटा, हर कठिनाई दंड नहीं होती। कई बार दुख मनुष्य को जगाने आते हैं। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। संत ने कहा, विश्वास केवल अच्छे दिनों में नहीं, कठिन समय में भी परखा जाता है। किसान कुछ देर बाद पहले से अधिक शांत होकर वहां से चला गया। अब छत्रपाल के मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठ चुका था। आखिर मोक्ष के वास्तविक मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग छत्रपाल में हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या सचमुच मोक्ष केवल साधुओं को ही मिलता है? संत रविदास जी मुस्कुराए। नहीं सेठ जी, मोक्ष किसी विशेष वस्त्र या स्थान का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? जब मन से लोभ कम होने लगता है, जब क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है, जब दूसरों का दुख देखकर हृदय पिघलने लगे और जब हर प्राणी में प्रभु का अंश दिखाई देने लगे, तभी मोक्ष का द्वार खुलना शुरू होता है। सेवा का वास्तविक अर्थ छत्रपाल ने फिर पूछा, क्या दान देना ही सेवा है? संत रविदास जी बोले, नहीं, सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। फिर किसी रोते हुए को सांत्वना देना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है। किसी थके हुए का भार उठाना भी सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा है किसी का सम्मान बचाना। ये शब्द सुनकर छत्रपाल की आंखें झुक गई। अब तक छत्रपाल का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैंने जीवन भर धन के घमंड में न जाने कितनों का अपमान किया है।
संत रविदास जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा, फिर बोले, जब मनुष्य को अपनी गलती दिखाई देने लगे, समझो उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह सुनते ही छत्रपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह संत रविदास जी के चरणों में झुक गया। उसका वर्षों पुराना अहंकार टूट चुका था। पहली बार उसे धनवान होने का नहीं, इंसान होने का महत्व समझ आया था। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।